गाइस, गुड इवनिंग। और अभी बज रहे हैं 6। सो जैसे कि अगर आपने मेरा कल का ब्लॉग देखा होगा तो आप लोग को मैंने बताया था कि हम लोग जा रहे हैं कहीं। सो अभी हम लोग बस निकल पड़े हैं और गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप पूछिए मत। बस ट्रैफिक जैम यहाँ पे लगा रहता है। और सैटरडे हमें लगा था कि आज ट्रैफिक नहीं होगा, बट लेकिन ट्रैफिक जो है बिल्कुल ऐसा ही है। दोनों को मैंने बिठाया है पीछे। बस 5 मिनट बाद मैंने सोचा मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ अपना, उसके बाद मैं चली जाऊँगी पीछे। वैसे मैं बच्चों के साथ हमेशा पीछे ही बैठती हूँ। और हम जा कहाँ रहे हैं, तो हम जा रहे हैं, हमारे एक रिलेटिव है वहाँ। और थोड़ी देर में आप सभी को पता चल जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो यहाँ से मतलब है 1-1.5 घंटे की दूरी पे। और अभी यहाँ पर देखना, तुमने देखा लड़की ने कैसे हेडफोन लगा रखे हैं? तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको। लड़की ने हेडफोन लगा रखे हैं, बिल्कुल तेज़ी से चल रही, मतलब ठोक दी ना उसने। तो उस लड़की ने हेडफोन्स लगा रखे थे और इतनी तेज़ी से जा रही थी कि उसको एक अंकल ही देखे, उनको उसने हिट किया हल्का सा। और पीछे उसके रिक्शा आ रहा था तो रिक्शे वाले ने उसकी स्कूटी को हिट कर दिया। बहुत मतलब डर लगता है कई बार, ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है। और हेडफोन लगाना मुझे लगता है कि सेफ़ नहीं होता। हेडफोन लगा के आप कैसे ड्राइव कर सकते हो? कोई आपको हॉर्न दे रहा है या कुछ भी होगा आगे पीछे, आपको कैसे पता चलेगा? हद है। तो बस अभी हम लोग भी निकल रहे हैं। सॉफ्टी बैठी हुई तेरी आराम से? हाँ, सॉफ्टी बैठी है। तो चलिए फिर मैं भी चलती हूँ पीछे। तो बस मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। से भी धूप बत्ती वगैरह सब कुछ इन्होंने कर दी थी, जोत वगैरह जला दी थी। और कल मॉर्निंग में हम आ जाएंगे, मॉर्निंग मतलब ब्रेकफास्ट करके, या फिर हाँ ब्रेकफास्ट करके हम पहुँच जाएंगे। कोशिश करेंगे जल्दी आ जाए, बिकॉज मेरे घर के पास में ही मंडी लगती है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं ट्रैफिक को देखती रहती हूँ, पता नहीं क्यों। मेरे देखने से तो क्या होगा, खैर जो ड्राइवर करेंगे वही होगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा डर सा लगता है कि पता नहीं। इधर उधर मैं सब जगह मतलब व्लॉग भी बना रही हूँ, इधर भी देख रही हूँ कि कहीं कोई तो नहीं आ जाएगा। और मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं ड्राइविंग सीख लूँ, लेकिन मुझे लगता है शायद नहीं। मैं ड्राइविंग कोशिश करूँगी। वैसे मेरे घर में मोस्टली सबको, मेरी सिस्टर को और मोस्टली सब लोगों को आती है। वैसे मुझे 2 व्हीलर तो चलाना आता है, लेकिन क्या हुआ, 2 व्हीलर मुझे चलाना आता है, लेकिन बस हम पहुंचने वाले हैं और थोड़ा सा 5 या 10 मिनट्स लगेंगे हम लोगों को पहुंचने में। और टाइम मुझे लग रहा है 8 या 8:30 हो चुके हैं। तो इतना टाइम हमें लग गया है यहाँ पर आने में। थोड़ा सा बस मूविंग जाम था और तो ऐसा कुछ नहीं। और बस गर्मी तो अब मतलब मोस्टली अब यही सुनते रहोगे आप मेरे मुँह से, गर्मी, बिकॉज मुझसे तो बिल्कुल भी टॉलरेट ही नहीं होती है गर्मी। और बस तो बस अब हम लोग पहुंचने वाले हैं और पहुंच चुके हैं बस। और ये सोसाइटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी, मतलब ग्रीनरी वगैरह यहाँ पर बहुत है। और जिनसे मैं मिलने जा रही हूँ, और क्या हो गया, ये देखो, यहाँ देखो, आपने हाय करे सबको, बोला आपने हेलो हेलो, के बच्चे माने भैया। तो मच्छर यहाँ भी बहुत ज़्यादा है, बट यहाँ पे ग्रीनरी है ना, मेरे यहाँ भी बहुत ज़्यादा मच्छर है। लेकिन जहाँ पे पहले मैं रहती थी, मतलब पहले, तो वहाँ पर इतने ज़्यादा मच्छर नहीं थे। और मैं आपको बता रही थी ना कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं मेरी जो मामी सास है उनके घर, मतलब मेरे हस्बैंड के मामा जी, मतलब मेरे मामा ससुर जी, उनके घर। तो उनका घर हमारे घर के पास में ही है, ज़्यादा पास तो नहीं, 1-1.5 घंटा नोएडा में रहते हैं वो लोग। तो चलिए फिर मिलते हैं। और पार्किंग से अब हम लग जाएंगे ऊपर, तो चलो चलते हैं।
मॉर्निंग। तो बस सुबह हो रही है कुछ इस तरीके से और बादल लगे हुए हैं, बहुत अच्छी हवा भी आ रही है। मैं आपको कह रही थी ना कि मैं आपको सोसाइटी दिखाऊंगी, सो कुछ इस तरीके की है और बहुत अच्छी है, स्पेशियस भी है, ग्रीनरी है, तो मतलब दिल खुश हो जाता है यहाँ आके। और कल एक्चुअली जैसे ही हम लोग आए उसके बाद बातों में गप्पों में इतने मतलब ज़्यादा मशरूफ़ हो गए थे कि टाइम का पता ही नहीं चला। और बस अभी अभी उठे हैं और उठते ही मामी जो है दोनों को जो है बनाना खिला रही हैं, एक एक सॉफ्टी। मोस्टली मतलब उठ के सुबह मॉर्निंग में बनाना खाती है, तो डिपेंड करता है उसके मूड पे। तो बस कुछ मेथी वेथी हमने धो ली और मैं अभी चाय बनाने वाली हूँ और अभी आए हम किचन में। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय, और सबके लिए मतलब कौन, मामी हो गई और मामा जी हो गए और ये हो गए। मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो बस मामी कर रही हैं चेरी के लिए गर्म पानी। उसको थोड़ी सी खांसी हो रही है और उसकी खांसी बिल्कुल भी अभी तक ठीक नहीं हुई है, तो फिर वो पता नहीं कुछ बना रही हैं उसके लिए गर्म पानी करके। और अगर मिलजुल के किचन में काम करो तो अच्छा लगता है। हम दोनों गप्पे भी मार रहे थे और काम भी करते जा रहे थे, तो अगर दो लोग हों किचन में तो टाइम पास आराम से हो जाता है, खाना भी बन जाता है सारा का सारा और पता ही नहीं चलता है कि कब काम इतनी जल्दी से हो भी गया। तो बस पराठे सब बन गए हैं, नहा धो के हम लोग हो चुके हैं रेडी। उसके बाद हम लोगों ने पराठे बनाए और पराठा विद दही। तो यहाँ पर जो है सॉफ्टी को, बहुत नॉटी है सॉफ्टी, खा चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन उसको ये होता है कि बस मैं प्लेट में से दही किस तरीके से खाऊं। उसको खांसी भी हो रही है थोड़ी बहुत। हम लोग बैठे हैं नीचे और नीचे बैठना मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। नीचे इसलिए बैठे क्योंकि देखो पर्दे हिल रहे हैं, बड़ी अच्छी हवा यहाँ पर आ रही थी। तो बस ये है मेरे मामा जी और मतलब मेरे मामा ससुर, और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं थोड़ी सी गप्पें। तो पल्ला हम लोग मतलब हमारे यहाँ बहुत माना जाता है, लेकिन जैसे ही मैं और ये फर्स्ट डे शादी के बाद यहाँ पर लंच पे आए थे तो उसी दिन ही मामा जी ने मना कर दिया था कि यहाँ पर ऐसे पल्ला वल्ला रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो बहुत मॉडर्न है। तो जो लोग चाहते हैं उनके आगे पल्ला रखो तो मैं रखती हूँ, जो कहते हैं नहीं तो नहीं। तो बस यही आज हमने पूरा दिन किया और बज चुके हैं 1। और हमेशा जब भी यहाँ पर आते हैं, हाँ तो जब भी मामी पूछ रही है लाइटिंग वाइटिंग ठीक आ रही है तो मैं सुबह से मॉर्निंग से ही सोच रही थी कि हाँ मैं यहाँ पर अभी ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, बट मैं थोड़ा थोड़ा कैप्चर करती रही आप सभी के लिए। तो झुमके की मैं आपको स्टोरी बता रही थी ना,
वो एक्चुअली मामी के थे और पिछले 1 साल से मेरे घर में ही थे। सो मैंने सोचा कि जब तक मैं इनको रखूँगी नहीं ना, पहनूंगी नहीं, मुझे तब तक याद नहीं रहेगा। तो बस उन्हें तो याद भी नहीं था कि ये मेरे वाले जो इयररिंग्स हैं वो मेरे ही थे, मतलब झुमकास जो थे। और ब्रेकफास्ट में मैंने आपको जैसे बताया कि हम लोगों ने खाई मेथी की पराठे, और वो बहुत ही मतलब टेस्टी लगता है हम लोगों को, दही के साथ हमने सबने वही खाया। और कल से मैं हूँ डाइट पे, और एक स्ट्रिक्ट डाइट पे, जो मैंने आपको बताया था GM डाइट। और चेरी यहाँ आके बहुत खुश हो जाती है, तो वो बस दोनों के साथ खेल रही है रात से, मतलब इतनी मस्ती चल रही है उसकी। और लंच तो अब लग रहा है कि लंच घर जाके ही करेंगे क्योंकि लेट हो गए हैं। और आज मेरे घर के बिल्कुल बाहर पे, जैसे मैंने बताया था, मंडी भी लगती है, तो थोड़ा ना डिफ़िकल्ट हो जाता है हम लोगों को, क्योंकि कार वहाँ से निकालना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा हो जाता है। यहाँ पर गर्मी भी है, और यहाँ क्या सब जगह इतनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी। और सूट मैंने वही डाला है क्योंकि कल मैंने थोड़ी देर के लिए डाला था, फिर उसके बाद मैंने नाइट सूट पहन लिया था। उसके बाद दोबारा फिर मैंने सोचा कि मैं इसको क्या यूज़ करूँ, तो बस मैंने फिर सूट भी यही डाला। और बच्चों के ज़्यादा कपड़े लगते हैं, ऐसा लगता है कि बैग में जितना हो सके बच्चों के कपड़े डालो, और जो छोटा सा स्पेस बच जाए उस पर मैं और ये अपने कपड़े थोड़े से एडजस्ट कर लेते हैं। तो बस फिर यही था। और अब बस हम निकलेंगे थोड़ी देर में, 5 या 10 मिनट में मैं बस रेडी कर रही हूँ। सॉफ्टी भी अभी तक सो रही थी आराम से, सॉफ्टी भी बड़ी खुश हो गई थी यहाँ पर आके। थोड़ा माहौल बच्चों को अगर चेंज सा मिलता है तो वो आते हैं और खुश हो जाते हैं। अब चेरी को तो यहाँ से ले जाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो बोलती है कि अब मैं दोबारा कब आऊँगी मम्मा, आप कब लेकर आओगे। तो सबसे ज़्यादा मज़े चेरी के ही हैं। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आप सभी को। और बस वही आज हमारी बातें हो रही थी। तो जो मेरे मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी कि जो मेरे 1000 सब्सक्राइबर थे, मतलब जो 1000वां सब्सक्राइबर जो मेरा था, तो वो कौन था, तो वो जो 1000वां सब्सक्राइबर जो मेरे थे, एक्चुअली था नहीं, सॉरी तो वो थे मामा जी मतलब मेरे मामा ससुर जी जो थे वो थे। तो आज बहुत मोटिवेट कर रहे थे, बोल रहे थे कि हाँ करो, स्टार्ट करो, अच्छी बात है, कहाँ से पूछ रहे थे, मतलब कि क्या क्या होता है। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है अगर आपके खुद के रिलेटिव्स आपको सपोर्ट करते हैं। तो सब तो नहीं करते, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन चलो जितने भी हैं तो अच्छा लगा। बता भी रहे थे कि नहीं तो कोशिश करो, अच्छा मतलब प्रेजेंट करने की कोशिश करो और ये सब चीज़ें। तो चलिए फिर मैं थोड़ी देर में आप सभी को मिलती हूँ। तो बस आ चुकी हूँ मैं घर, और मैंने बहुत देर बाद व्लॉग स्टार्ट किया। एक्चुअली हुआ ये था कि हम लोग 3 मतलब जिस टाइम मैंने लास्ट व्लॉग किया था उस टाइम पे 1 बज रहा था शायद। तो उसके बाद हम लोग हमने लंच नहीं सोचा था कि लंच वहाँ करेंगे, लेकिन टाइम 2-2:30 बज गए थे। फिर हमने लंच भी वहीं किया। उसके बाद हम लोग आ गए तुरंत यहाँ पर। यहाँ आते ही फिर थोड़ा बहुत घर के काम जो थे वो किए। चेरी को कल स्कूल जाना है क्योंकि कल है मंडे, और बस ये जाएंगे ऑफिस, सॉफ्टी और मैं ही रह जाएंगे फिर कल घर पे दोबारा। वही मंडे वाला रूटीन जो है वो हम लोग फिर फॉलो करने वाले हैं। और मेन मैं एक चीज़ बोलना चाहती थी आपको कि कल से जो है मैं डाइट स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने जैसे आपको अपने पिछले वाले वीडियो में बताया था, सो डाइट मैंने स्टार्ट तो कर ली है, मतलब करूँगी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको आप ये जो डाइट है आप तक आज ये वीडियो आई थिंक चला जाएगा, या ये फिर मॉर्निंग में जाएगा। आज संडे है और ये वीडियो मोस्ट प्रॉब्ली आपको संडे को अगर एडिट हो गया तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज ये मिलेगा आपको मंडे को। सो जिस दिन भी आपको ये मिलेगा उस दिन जो मैंने प्रॉपर उस दिन का मतलब उस डे का जो डाइट चार्ट आप लोगों को मैं दूंगी वीडियो के बिल्कुल लास्ट में, डे 1 वाला। तो आप उसको फॉलो कीजिएगा ट्यूसडे को। तो मतलब ये व्लॉग आपको पहुंचेगा मंडे को और आपको उसको फॉलो करना है ट्यूसडे को, बिकॉज कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में इतने सारे फ्रूट्स नहीं होते हैं, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स नहीं होते हैं, ज़्यादा नहीं चाहिए, 2-3-4 फ्रूट्स चाहिए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ओके। तो मैं जो फ्रूट डाइट चार्ट आपके लिए आज मंडे का डे 1 का बनाऊंगी, तो वो आप फॉलो कीजिएगा। आपको मंडे को मिलेगा तो आपको फ्रूट्स वगैरह सब कुछ रखने हैं। प्रिपेयर होना पड़ता है, सबसे पहली बात तो ये है, मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। ऐसे नहीं कि सुबह उठे और आप ये बोलो कि कल से मेरा जो डाइट प्लान है वो स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले आपको मेंटली प्रिपेयर होना है। सेकंड चीज़ ये है कि आपको क्या क्या चीज़ें खानी है। घर वालों को, अगर आप लड़की हैं या फिर आप मैरिड हैं, तो सब चीज़ें आपको, अब आप अगर सुबह उठोगे कॉलेज के लिए अगर आपको जाना है, तो ये तो है नहीं कि आप मम्मा को बोलोगे कि नहीं आज तो मेरी डाइटिंग है, ऐसा नहीं होगा।
तो पहले आपको क्या करना है, पहले मतलब मम्मा को या फिर खुद अगर आप एक मॉम हो तो आपको खाने के साथ साथ बच्चों के और हस्बैंड के टिफ़िन के साथ साथ अपना जो डाइट है, वो मील प्लान जो है वो किस तरीके से अच्छी तरीके से किस तरीके से आपको मैनेज करना है, वो चीज़ आपको बिल्कुल प्रिपेयर करनी है। तो फिर इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इसीलिए मंडे को आपको जब मेरा वो जो लास्ट में एक फर्स्ट डे का ही डे 1 का तो डे 1 का जो मैं आपको मिनी प्लान दूंगी वो आपको ट्यूसडे को फॉलो करना है। तो मैं आपसे एक दिन पहले चलूंगी। मेक श्योर करें अगर आपके पास वेइंग मशीन है तो अपना वेट जो है वो एक बार चेक कर लें, और वीडियो के एंड में मैं आपको अपना वेट भी दिखाऊंगी। फिर देखते हैं कि 7 डेज में मैं कितना वेट जो है वो रिड्यूस करती हूँ। सेकेंड चीज़, अगर आपके घर में वेइंग मशीन नहीं है तो आप इंच टेप ले सकते हो। इंच टेप से आप जो है सॉफ्ट यहाँ पे खेल रही है, तो इंच टेप से आप पहले अपने जितने मतलब मेजरमेंट हैं अपने बॉडी पार्ट्स के, वो सारे के सारे मेजरमेंट आप कहीं पर एक जगह पे नोट कर लीजिए, सो दैट जिस दिन हम GM डाइट का 7th डे करेंगे तो आपको मतलब कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कितना लूज़ किया है। तो वैसे GM डाइट का ये है कि GM डाइट में 3 से 4 किलो वेट अगर आप बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करोगे तो इतना चला जाता है, किसी किसी का 5 किलो भी चला जाता है। तो कम से कम आप 2.5-3 किलो तो मान के ही चलो कि वेट रिड्यूस होता है। उसके बाद स्किप करते हैं 3 या 4 दिन, और उसके बाद दोबारा GM डाइट स्टार्ट कर देते हैं। बेसिकली मतलब ये फॉर्मेट है GM डाइट से वेट। GM डाइट स्पेशली वो चीज़ है कि अगर आपका वेट टस से मस नहीं हो रहा है तो आप सबसे इजी डाइट है ये, इसमें खाना है ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी डाइट ऐसी नहीं होती जिसमें आपको खाना ना हो। डाइट में हमेशा आपको 2 घंटे के बाद, 2 या 2.5 घंटे के बाद यू हैव टू ईट समथिंग। जो भी आपके डाइट में, जो भी आपके डाइटिशियन ने या फिर जो भी डाइट आप फॉलो कर रहे हो उसमें जो जो मील प्रोवाइड की जाती हैं वो सारी की सारी मील्स आपको खानी होती हैं। ओके, लेकिन उसके लिए पहले प्लानिंग करनी होगी कि किस किस टाइम पे हमें, अगर हम ऑफिस में हैं तो हम 2 या 3 टिफ़िन अपने एक्स्ट्रा पैक करके जाएं। तो ये सारी की सारी चीज़ें थोड़ा हार्ड है, बट नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आप लोग मेरे साथ मतलब GM डाइट करो, सो सब मिलके करेंगे, राइट। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल नहीं जाइएगा। चलिए फिर, बाय बाय। तो बस ये है डे 1। और जब भी आप ब्रेकफास्ट करें उससे पहले, जब भी आप मॉर्निंग में उठें तो उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं अपना दिन गर्म पानी से या फिर ल्यूकवार्म वाटर से। ब्रेकफास्ट आपका 8:30 से 9 के बीच में होगा, जिसमें आप 1 कटोरी में लेंगे एप्पल और 2 ग्लासेस वाटर। उसके बाद हमारी बारी आएगी मॉर्निंग स्नैक की, जिसका टाइम है 10:30 से 11, जिसमें हम 1 बोल लेंगे पपाया या फिर कीवी, 2 ग्लास पानी के। उसके बाद आएगा लंच जो होगा 12 से 1:30 बजे के बीच में, जिसमें हम 1 बोल लेंगे वाटरमेलन, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। तो हाइड्रेटेड रहना है हमें। मिड नून स्नैक टाइमिंग है 4 से 4:30, जिसमें 1 बोल रॉ पपाया, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। सो फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, अगर यहाँ पर ऊपर नीचे आप कर सकते हो अपने आप। इवनिंग स्नैक 6 से 6:30 के बीच में है, जिसमें 1 ग्लास ऑफ कोकोनट वाटर, मैं लिखना भूल गई, सॉरी गाइस। तो 1 ग्लास ऑफ कोकोनट वाटर आप ले सकते हो। और डिनर के टाइम है जो हमारा वो है 8 o'clock से 9 o'clock, जिसमें हम 1 बोल लेंगे वाटरमेलन का या ऑरेंज के साथ, और 2 ग्लास पानी के। तो बस मैं अपनी वेइंग मशीन में चढ़ने लगी हूँ। ये इनका पैर है और वेट आ रहा है मेरा 59.8।